Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Introduction to Discrete Structures. My name is Mozam Ali. I am senior lecturer in the Superior College, Lahore. Discrete objects. What are discrete objects? The objects which are separated from each other. Opposite of continuous. डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक दूसरे से मुख्तलिफ, एक दूसरे से अलहदा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. एज एन एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, उनमें गैप्स हैं. 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है. कॉन्टीन्यूस ऑब्जेक्ट्स हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में कोई गैप नहीं है. आप रियल लाइन को जो है वो देखा हुआ है आपने, उसमें नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता. और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्या हैं? व्हाट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स? द ऑब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एक ऑब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप को बयान करने के लिए. डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे इंटीजर्स हैं, लोग हैं, हाउसेज हैं, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप बयान करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसको हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसा कि सेट्स हैं, सेट्स आपने छोटे होते जो हैं वो पढ़े हैं सेट्स. रिलेशंस हैं, फंक्शंस में आप रिलेशंस पढ़ते हैं. 1 to 1 रिलेशन क्या होता है, 1 to रिलेशन क्या होता है, 1 to मैनी रिलेशन क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशन क्या होता है. ग्राफ्स हम पढ़ेंगे, ये शायद आपने जो है वो नहीं पढ़े होंगे. तो इनके ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ेंगे? वाई डू वी स्टडी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर? Information is stored and manipulated by computers in a discrete fashion like 0 1 0 1 1 0 1. अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है और मैनिपुलेट होती है वो 0 1 की फॉर्म में है, बिट्स फॉर्म में. ओके, तो 0 1 और 0 1 ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, जो कि यूज़ होगा आगे कंप्यूटर साइंस में. As a student in computer science major, you need to know the basic language and conceptual foundation for all the computer science. अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेसिक लैंग्वेजेस और उनके कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए. तो ये सारा कुछ जो है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि उसमें हेल्पफुल होंगे. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो वाइडली यूज्ड थ्रू आउट मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी etc. गेट ट्रेनिंग्स फ्रॉम रैशनल थॉट्स. हम जो है वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिनको आप लॉजिक्स में कन्वर्ट कर सकते होंगे. ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, चूँकि आप जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इस वजह से आपका जो एप्लीकेशंस हैं उनका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की उनका कंसर्न आपका कंप्यूटर साइंस के हवाले से होना चाहिए. तो ये चंद सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिनमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है ये हेल्पफुल होगा. आप ये सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के कंटेंट्स के बगैर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मुश्किल होता है इसको अंडरस्टैंड करना. तो लिहाजा यहाँ पे हम जो है वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कंटेंट्स पढ़ेंगे जो कि आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में इनको अप्लाई कर सकते होंगे. जैसा कि नेटवर्किंग का सब्जेक्ट्स है तो हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है उसमें ग्राफ और ट्रीज़ हैं. तो ग्राफ और ट्रीज़ नेटवर्किंग उसके बगैर होती ही नहीं है. मुश्किल है लेकिन ये बड़ा हेल्पफुल होगा ग्राफ एंड ट्रीज इन नेटवर्किंग. डेटाबेस और रिलेशंस जो हैं आप पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताए भी हैं. तो डेटाबेस जो है वहाँ पे हम रिलेशंस जो हैं यूज़ करेंगे. इमेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी है, एडवांस एल्गोरिदम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ग्राफिक एंड एनिमेशंस. तो ये चंद सब्जेक्ट्स हैं. मे बी आपको जो है इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऑफर ना हों, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं.
और वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के कंटेंट्स जो कि आप इस सब्जेक्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये यूज़ होता है बाकी सब्जेक्ट्स में, इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके यूजेस हैं, इसके कंटेंट्स यूज़ करते हैं, हेल्पफुल होते हैं बाकी जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बेसिकली जो है वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स है। तो मैथमेटिक्स में के लिए जो है वो यूज़ होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर साइंस में चीज़ें। तो वन ऑफ विच इज़ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ओके, सो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में हमारे पास हैं, वैसे तो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम जो है वो 5 पढ़ेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट जो है वो चैप्टर है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। आप स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का एक सब्जेक्ट आपको ऑफर हुआ होगा, उसमें आप पढ़ रहे होंगे। तो ये कोर्स आउटलाइन में, हमारे कोर्स आउटलाइन में यहाँ पे नहीं है। ये MCS और MIT वालों को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो है ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होता, तो BS में ये नहीं होता। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ लॉजिक थ्योरी। लॉजिक थ्योरी जो है उसमें गेट्स आपने शायद पढ़े होंगे, गेट्स फिजिक्स में वो होते हैं। लॉजिक थ्योरी में गेट्स हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश इनटू लॉजिक्स है। फिर हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं जो कि लॉजिक्स नहीं होती, लेकिन उनको लॉजिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आप सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स के बाद फंक्शंस हैं, फंक्शंस के बाद रिलेशंस हैं। फिर प्रूफ टेक्निक्स हैं, डिफरेंट चीज़ों को प्रूव करने के कुछ मेथड्स हैं कि आप कोई भी एक प्रूफ देना चाह रहे हैं मैथमेटिकल, तो उसको प्रूफ के कितने मेथड्स हैं, आप कितने मेथड से जो है वो प्रूफ दे सकते हैं। बेसिक्स ऑफ काउंटिंग्स हैं, आप चीज़ों को काउंट करना चाहते हैं, जैसा कि आपने कम्बिनेशन पढ़ा होगा। तो प्रोडक्ट रूल और सम रूल हम बेसिक्स ऑफ काउंटिंग में पढ़ेंगे। वो कम्बिनेशन जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, ये आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में पढ़नी है। ग्राफ थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी में नेटवर्किंग का मैंने अभी सब्जेक्ट आपको बताया था, तो नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में ग्राफ थ्योरी जो है और ट्रीज, ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे। आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में शायद जो है वो रिंग टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी पढ़ा होगा। तो दीज आर ग्राफ्स। मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, 7th एडिशन है, बाय केनीथ H. रोजन, मैग्रा हिल, 2007। इसके अलावा शाम्स आउटलाइन की एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की बुक है, वो भी अगर आपके पास हो तो वो भी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख लें, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं उसकी। ओके जी, तो ये था हमारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और उसका इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन क्या होती है और प्रपोजिशंस की कुछ टाइप्स क्या हैं। अल्लाह हाफिज़।